श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमले में पावन वाल्मीकि रामायण राम कथा में आज हमारा प्रसंग है कि भगवान राम दशरथ जी से विदा लेकर वन को किस प्रकार गमन करते हैं। प्रसंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो भी लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जाना नहीं भूलें। बहुत ही पावन प्रसंग है, यदि आप सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होगी। तो आइए शुरू करते हैं प्रसंग। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत्र से कहा, अब पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत्र ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थी, वे लंबी सांस खींच रहे थे। सुमंत्र ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य, राख से ढकी हुई आग तथा जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्राज्ञ सूत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा। पहले तो सूत सुमंत्र ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अभ्युदय कामना की, फिर वैसे व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा यह बात कही, पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों का आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो। ये अपने सब स्वर्दों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे, अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्री राम को भी जी भर कर देख लीजिए। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन्हें उत्तर दिया, सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियाँ हैं उन सबको बुलाओ, उन सबके साथ मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ। तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहाँ शीघ्र चलें। राजा की आज्ञा से सुमंत्र ने ऐसा कहने पर वे सब रानियाँ स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चली। कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियाँ महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गईं। उन सब ने आकर पृथ्वीपति राजा दशरथ से दर्शन किए। सूत ने कहा, सुमंत्र, अब मेरे पुत्र को ले आओ। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश शोक से आहत हो रहे थे। श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने से पहले ही दुख से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेज से चलकर दुख के कारण अचेत से हुए शोकमग्न महाराज के पास जा पहुंचे। इतने में ही उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्त्रों स्त्रियों हा राम ये आर्तनाद गूंज उठा। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। शोकाश्रु के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को 2 घड़ी में जब फिर चेत हुआ, तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं, मैं दंडकारण्य को जा रहा हूँ और आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। आप अपनी कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन में जाने की आज्ञा दीजिए, साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की है, परंतु ये यहाँ रहना नहीं चाहते। अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश, आप शोक छोड़कर हम सबको, मुझको, लक्ष्मण को और सीता को भी उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए, जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादि को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दी थी। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने उनसे कहा, रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अयोध्या के राजा बन जाओ। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज, आप सहस्त्रों वर्षों तक पृथ्वी के अधिपति बने रहे हैं, मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा, मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। नरेश्वर, 14 वर्षों तक वन में घूम फिर कर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी ने श्री राम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में वे आर्त भाव से रोते हुए वहाँ अपने प्रिय पुत्र श्री राम से बोले, तात, तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भय हो। बेटा रघुनंदन,
तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो, तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ, सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा रोक दो। केवल एक दिन भी तुम्हें देखने का सुख उठा लूँ। अपनी माताओं को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात में यहीं रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलाषित वस्तुओं को तृप्त होकर कल प्रातःकाल यहाँ से चले जाना। मेरे पुत्र श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो। मेरा प्रिय करने के लिए ही तुमने इस प्रकार वन का आश्रय लिया है, परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। ये मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था, इसी ने आज मुझे मेरे अभीष्ट संकल्प से विचलित कर दिया है। कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली इस कैकेयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इसके द्वारा जो वंचना मुझे प्राप्त हुई है उसी को तुम पार करना चाहते हो। पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टियों से मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अपने शोकाकुल पिता का यह कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने दुखी होकर कहा, महाराज, आज यात्रा करके मैं जिन गुणों को पाऊंगा उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहाँ से निकल जाना ही अच्छा समझता हूँ और इसी कारण वर्ण करता हूँ। राष्ट्र और यहाँ के निवासी मनुष्यों सहित धन धान से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप इसे भरत को दें। मेरा वनवास विषयक निश्चय अब बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी उसे पूर्ण रूप से की दीजिए और सत्यवादी बनिए। मैं आपकी उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्ष तक मन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूंगा। आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप यह सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने अथवा स्वजनों का प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथावत रूप से पालन करने के लिए ही मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। आपका दुख दूर हो जाए, इस प्रकार आंसू न बहा में सरिताओं का स्वामी दुर्धर्ष समुद्र क्षुब्ध नहीं होता है, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है। इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। मुझे न तो इस राज्य की, न सुख की, न पृथ्वी की, न इन संपूर्ण भोगों की, न स्वर्ग की और न जीवन की ही इच्छा है। पुरुष शिरोमणि, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या न हो पावे। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ का कर कहता हूँ। तात प्रभो, अब मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, अतः आप इस शोक को भीतर ही दबा लें। मैं अपने निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। रघुनंदन, कैकेयी ने मुझसे ये याचना की है कि राम तुम वन को चले जाओ। मैंने वचन दिया था कि अवश्य जाऊँगा। उस सत्य का मुझे पालन करना है। देव, बीच में हमें देखने या हमसे मिलने के लिए आप उत्कंठ न होंगे। शांत स्वभाव वाले मृगों से भरे हुए और भांति भांति के पक्षियों के कलरव से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। तात, पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। नृपश्रेष्ठ, अब यह संताप छोड़ दीजिए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप मुझे फिर आया हुआ देखेंगे। पुरुष सिंह, यहाँ जितने लोग आंसू बहा रहे हैं इन सबको धैर्य बंधाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं ही इतने विकल कैसे हो रहे हैं? यह नगर, यह राज्य और यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप यह सब कुछ भरत को दे दीजिए। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घ काल तक उनमें निवास करने के लिए यहाँ से यात्रा कर रहा हूँ। मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगरों, वनों सहित इस सारी पृथ्वी का भरत कल्याणकारी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करें। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। पृथ्वीनाथ, निष्पाप महाराज, सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने में मेरा मन जैसा लगता है वैसा बड़े बड़े भोगों में तथा अपने किसी प्रिय पदार्थ में भी नहीं लगता है। मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकार के भोग, वसुधा का अधिपति, मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी प्रकार के अभिलाषित पदार्थ को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहाँ के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत कीजिए। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र विछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें छाती से लगाया। फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। यह देख राजरानी कैकेयी को छोड़कर वहाँ एकत्र हुई सब रानियाँ रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते हुए मूर्छित हो गए। वहाँ सब और हाहाकार मच गया। तो दोस्तों, यह था बहुत ही शानदार भगवान को दशरथ जी से विदा लेने का प्रसंग।
निश्चय ही बहुत ही मार्मिक और हृदय स्पर्शी है। आप लोगों को निश्चित रूप से पसंद आया होगा। शब्द मेरे हैं और सारी चीज़ें महापुरुषों की है। केवल आप लोगों तक पहुंचाने का यह कार्य मैंने अपने कंठ द्वारा माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप लोगों तक प्रेरित किया है। आप इसे अवश्य सुने, अपने पात्र साथियों को शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद, नमस्कार।